समर संघ, क्योंकि हमारा अपना संघ है, समणों का संघ है, तो हमारी सभी साथियों की ड्यूटी है हम अपने काम को अंजाम प्रॉपरली करें दें और सभी लोग मेहनत करें ज्यादा से ज्यादा। हम सबको अपने हिस्से का काम तो करना ही है। और नागपुर पहुंचने की कोशिश करें और यहाँ भी जो लोगों से जितना ज्यादा संपर्क कर सकते हैं जोड़ने की कोशिश करें। जो साथी सेवादार नाम लिखाया, सेवा के लिए नाम लिखाया है, वो हमेशा तत्पर है सेवा के लिए। सेवा का मूल्य समझें, सेवा कितनी काम की वो भी समझें, आपके कितने हित की है। और सिर्फ जिस्मानी सेवा सेवा नहीं है, हर तरह की सेवा सेवा होती है। हम जो प्रचार प्रसार में सहयोग करेंगे वो भी सेवा का हिस्सा है। अगर हम किसी को जोड़ने का काम करते हैं वो भी सेवा है। तो हम सभी लोग कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा कमिटेड होकर, जब हम काम करेंगे तो हर काम कर लेंगे। हमारी कमिटमेंट ही असली जो है वो समर संघ में पहचान होनी चाहिए। जितनी ज्यादा हम कमिटमेंट पैदा कर पाएंगे उतने ज्यादा बढ़िया काम कर पाएंगे। हम सभी लोग 2 अक्टूबर को वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। उस मौके को देखने के लिए जरूर पहुंचे और एक मेमोरेबल डे जो है उसको हम कामयाब बनाएं। तो हम सभी लोग कोशिश करें, जैसे जो 30 तारीख को पहुंच सकते हैं मॉर्निंग, तो 30 तारीख को पहुंचे, क्योंकि 30 तारीख को घूमने के लिए एक दिन मिलेगा, आराम से घूम सकते हैं। और जो नहीं 30 को पहुंच सकते हैं कोई बात नहीं, 1 तारीख को और 2 तारीख को वहां पे प्रोग्राम है, उस दिन कहीं नहीं जाना है। 1 तारीख को वहां पे मीटिंग होगी और सबको कार्यक्रम के बारे में समझाया जाएगा, बताया जाएगा और टीमें तैयार की जाएंगी, किसने क्या करना, किसकी टीम में कौन कौन कैंडिडेट होंगे। उनको बैजेज वगैरह दिए जाएंगे, टी शर्ट्स वगैरह वो भी दिए जाएंगे, कैप्स दी जाएंगी, सारा कुछ वहाँ पे। और किस ढंग से चलना है और क्या तरीका होगा, सब कुछ वहाँ पे बताया जाएगा। तो इसलिए 1 तारीख को भी कोई साथी इधर उधर ना हो। और 2 तारीख का तो हमारा कार्यक्रम 9 बजे से वहाँ शुरू हो ही जाएगा, तो वो करीब 2-3 बजे तक चलेगा। और उसके बाद में हम 3-4 बजे हम सब फ्री हो जाएंगे वापसी के लिए। तो ऐसा कार्यक्रम है। और उसके पहले 30 तारीख को जो साथी वहाँ घूमना चाहें तो लोकल भी घूम सकते हैं। अगर जो ज़्यादा जल्दी पहुँचते हैं तो कोई नियर बाई नागपुर के भी अगर कोई स्टेशन है घूमने वाला तो वो भी लोग घूम सकते हैं। लेकिन वो वहाँ के जो 6 प्लेसेस का शायद सर्वे करके बताया गया है, तो उन जगहों के लिए बसेस वगैरह का अरेंजमेंट है, बट उसका खर्चा हर व्यक्ति को अपना देना पड़ेगा। वो 300 पर हेड है उसका खर्चा। तो ऐसी बसेज हैं। तो वो 6 जगह शायद बता रहे थे दिखानी है। तो ये है प्रोग्राम, तो हम सब लोग जरूर पहुंचने की कोशिश करें। जी सर। तो उस पर मैं थोड़ी सी अपनी बात रखना चाहती हूँ कि जो अभी हमारी टिकट 29 जुलाई से जो हमें टिकट करनी है अपनी, वो तो हमें करानी है। उसके साथ साथ ये है कि जिनका भी मन, थोड़ा सा भी मन अगर बन रहा है तो उनकी भी टिकट करा दें, क्योंकि बाद में टिकट मिलने में बहुत दिक्कत आती है, मिलती नहीं है। फिर मन जो है हमारा मन खराब हो जाता है कि अरे हम पहले करा रहे थे तो ज्यादा अच्छा रहता। जैसे सुधीर राज सर बताते हैं डेली कि टिकट जरूर करा लें। अगर कोई बहुत ही जरूरी काम है तो बाद में वो कैंसिल भी हो सकती है, थोड़ा 100-150 रुपए का नुकसान होगा। दूसरा ये है कि प्रचार प्रसार जरूरी नहीं है जो लोग वहां जा रहे हैं वही प्रचार प्रसार करें। जो जो लोग नहीं जा रहे हैं उनकी भी ड्यूटी बनती है कि 2 अक्टूबर का जो हमें प्रचार करना है समर पहचान का, वो हमें करना ही पड़ेगा। और समर संघ का जो काम है वो कोई ऐसा काम नहीं है कि हमें सड़क पर उतरना है उसके लिए, या हमें कहीं धरना देना है, या हमें कोई शोर शराबा करना है, कोई प्रदर्शन करना है। घर बैठे बैठे जितनी भी हमारी अभी तक जो 4 साल से लोग इकट्ठा हो रहे हैं वो घर बैठे ही
सब एक दूसरे को बताते रहे, यही प्रचार है, यही काम है। असली काम यही है कि अगर हम समझ चुके हैं संघ को, हम समझ चुके हैं कि हमारी पहचान समण की है, तो अब हम और लोगों को बताएं, उनको बताएं कि जो बाबा साहब का जो मेला है, वो समड़ों का जो मेला है, जो वहां लाखों की संख्या में दीक्षा भूमि नागपुर में जो लोग आते हैं, कुछ लोगों का तो सपना ही रह जाता है कि हाँ नागपुर भी जाना है, या नागपुर, कुछ बहुत से लोग तो ऐसे ही नागपुर का नाम भी नहीं सुना होगा, या नागपुर में जो बाबा साहब ने दीक्षा भूमि सुना होगा तो वहां तक पहुंचे भी नहीं होंगे। तो इतने कम खर्चे में देखिए, अगर हम अलग से जाते हैं नागपुर, हम अपने ट्रेन से जाएं या प्लेन से जाएं या होटल रूम लें अलग से कम हमारा मतलब एक व्यक्ति का 10,000 का खर्चा कहीं नहीं गया। अगर हम 3 दिन में रुकते हैं, सस्ते से सस्ते होटल में रुकेंगे, आपको 2-2,500 का कमरा लेना ही पड़ेगा, और आपको घूमने के लिए वहां से टैक्सी लेनी पड़ेगी, उसका खर्चा अलग, खाने का खर्चा अलग, रुकने का खर्चा अलग, हर चीज का अलग अलग खर्चा होगा। तो संघ में जाने से हमें यही फायदा होता है कि जब हम संघ में चलते हैं तो हमारा खर्चा बहुत कम होता है। कहते हैं संघ से जुड़कर क्या मिलेगा, तो संघ में अगर हम संघ में रहेंगे, संघ के साथ जाएंगे घूमने के लिए, समर संघियों के साथ साथ जाएंगे, तो एक तो सबसे पहले हमारा खर्चा कम होगा, दूसरी बात हमारी सुरक्षा रहेगी। हम अपने आप को, जो महिलाएं भी अकेले घूमने जा ही नहीं सकती, आज समर संघ की अकेली महिला समर संघियों के साथ कहीं भी घूमने जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसको उसको पता है कि वो सुरक्षित है अपने संघ में, अपने भाइयों के साथ वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसलिए संघ में सुरक्षा है, पैसों की बचत है, संघ में सुरक्षा है, संघ का प्रचार प्रसार हो रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि संघ जब कहता है समता समानता की बात यहाँ दिखती ही है। तो इसलिए हमें सब कुछ छोड़ के पहले, सबसे पहले अपनी टिकट करा लें ट्रेन की, और अपने संघ का प्रचार प्रसार, जो हमारी पोस्ट 2 अक्टूबर की डेली आ रही हैं, वीडियोस भी बन रही हैं, पोस्ट भी बन रही हैं, और छोटी छोटी वीडियोस हम बना भी सकते हैं, कैसे भी बोल के बना दिए, आप लिख के बना दें, चलो नागपुर, चलो 2 अक्टूबर, चलो दीक्षा भूमि, हमारे बाबा साहब, हम जो बाबा साहब का गुणगान करते हैं, बाबा साहब ने ये किया, बाबा साहब ने ऐसा किया, तो उस दीक्षा भूमि को एक बार जाके देखे तो सही, कौन सा वो स्वर्ग है, कौन सी वो जगह है जहां बाबा साहब ने इतने सारे लोगों, लाखों लोगों के, हजारों लोगों के साथ दीक्षा ली थी। तो एक बार जब हम अगर हम किसी देवी देवता को मानते हैं या किसी भगवान को मानते हैं, तो हम साल में एक बार, कितने लोग होते हैं जो वैष्णो देवी जाते हैं, कितने लोग होते हैं जो बालाजी जाते हैं, या अलग अलग जो जिस मान्यता को मानते हैं वो लोग जाते हैं वहां, और हजारों लाखों रुपए खर्च करके आते हैं। तो यहाँ तो जाने का हमारा इतना फायदा है, हमारे बाबा साहब हमको देके गए हैं, वो जो धरती है, और वो जो इतना बड़ा जो उत्सव होता है, लाखों की संख्या में लोग ऐसे ही नहीं आते हैं, जो लोग जान चुके हैं कि दीक्षा भूमि क्या है, क्या हमें बाबा साहब ने दिया, यहाँ से हमारा उत्सव है ये, हम समड़ों का मेला है तो वो मेला देखने के लिए हमें अपने परिवार के साथ वहां जाना है, और वहां जाकर जो भी हमारी टीम, अभी बताया था जैसे गुरु प्रशासन ने टीम बनेगी, बैच दिए जाएंगे, 30 तारीख को हम पहुंचेंगे, इतना मतलब केवल 700 रुपए में वहां रुकने का खर्चा हमारा, रुकना है, खाना पीना, नाश्ता, नहाना धोना सब वहां पे, बस आपको लेके जाएगी रेलवे स्टेशन से, वहां छोड़ेगी, और 30 तारीख को आपको घुमा के लाएगी नागपुर। 300 रुपए 400 रुपए में इतना कम खर्चे में आप घूम लेंगे कि बहुत ही कम खर्चे में। इसलिए अपने परिवार के साथ दीक्षा भूमि 2 अक्टूबर नागपुर जरूर पहुंचे, अपने सगे संबंधियों को बताएं, अपने अड़ोसी पड़ोसी को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, बताते ही रहें कि हम तो जा रहे हैं अपने परिवार के साथ। बहुत सारी महिलाएं जा रही हैं, बहुत सारे सर जा रहे हैं, जैसे कि अब हमने यही काम शुरू कर दिया, सबको फोन करके यही बताते रहते हैं कि भाई अगर ग्रुप में जाएंगे तो हमारा खर्चा कम होगा, ग्रुप में जाएंगे, संघ के साथ जाएंगे तो हमारे पैसे बचेंगे और हम सुरक्षित भी रहेंगे। तो हमारी भी, जैसे कि मेरी भी बात चल रही है एक फैमिली से, वो भी तैयार हैं, वो भी कह रहे हैं कि फिर अपनी पत्नी को भी ले चलें। मैंने कहा सर इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा आपको, मैं भी तो जा रही हूँ, आप अपनी पत्नी को लेके चलें, अपने बच्चों को लेके चलें। एक सर से और बात हुई थी, अभी हाना चल रहा है, तो जब तक हम उनको जिक्र करते रहे, हम उनको बताते रहे, तो उनको ऐसा लगा कि भाई कुछ तो बात है, आखिर अगर हम बार बार प्रचार कर रहे हैं कुछ तो बात है। आप अपना स्टेटस लगाएं, सोशल मीडिया पर डालें, चलो नागपुर, तो इससे हमें प्रचार प्रसार, यही असली प्रचार प्रसार है, यही संघ का काम है। जी सर, बस मुझे यही कहना था, कोई गलती हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ सर।